दोस्तों, भारत ने अब वह शुरुआत कर दिया जिसने जापान को भी चौंका कर रख दिया है। क्योंकि भारत जिस काम के लिए अभी तक जापान के सामने हाथ फैला रहा था, भारत ने खुद इसकी शुरुआत कर दी है। आज हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की, जिसे हम जल्द ही जापान से खरीदने वाले थे और इसकी बातचीत भी हो रही थी। लेकिन अब हमें जापान से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया है, जिससे जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों की भी सांस थमती नजर आ रही है। हालांकि इस कॉरिडोर पर अभी भी काम जारी है, लेकिन इसका 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक भारत के पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस कॉरिडोर से जो ट्रेन दौड़ाई जानी थी उसको हम लोग जापान की हिताची और कावासाकी से खरीद रहे थे। लेकिन उनके द्वारा भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही थी, जिसके कारण भारत के रेल मिनिस्टर ने खुद इसे भारत में बनाने का डिसीजन लिया। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इसे बनाने की शुरुआत भी भारत में की जा चुकी है और साथ ही इसमें सभी प्रकार के स्वदेशी कंपोनेंट का यूज किया जा रहा है, जिससे अब जापान को भी बुलेट ट्रेन के दाम बढ़ाने की गलती का अंदाजा हो रहा है। देखिए, साल 2017 में सबसे पहले भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना देखा था, जिसके बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना भारत में देखा गया, उस समय ना तो भारत के पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी थी और न ही इस तरीके की बुलेट ट्रेन को चलने का जो हाई स्पीड रेलवे रूट है उसे भारत की रेलवे प्रोडक्शन वाली आईसीएफ और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसी कंपनियां बना सकती थी। यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, लेकिन भारत की कोई भी कंपनी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर खुद अकेले काम नहीं कर सकती थी। और कुछ समय जापान की जानी मानी कावासाकी और हिताची दो ही ऐसी कंपनियां थीं जो कि जापान के साथ साथ दुनिया के कुछ डेवलप्ड देश में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसलिए इंडियन रेलवे की तरफ से जापान की हिताची और कावासाकी के साथ साथ भारत की L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जैसी दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के रेलवे रूट को बनाने का ठेका दिया। फिलहाल हमने आपको बताया कि भारत की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। इसीलिए जब जापान की हिताची और कावासाकी कंपनी को इसका ठेका दिया गया तो यह इंडियन रेलवे को थोड़ा महंगा जरूर पड़ा, लेकिन इन्होंने भारत की अन्य रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों और L&T के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे आज 60 से 70% तक मुंबई अहमदाबाद के बीच का हाई स्पीड रेलवे रूट तैयार किया जा चुका है। लेकिन जब इंडियन रेलवे जापान की हिताची और कावासाकी से बुलेट ट्रेन खरीद रही है तो इन दोनों कंपनियों के द्वारा एक बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 460 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। यानी कि भारत के इस हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो यह अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है और हमें शुरुआत में 24 बुलेट ट्रेन की जरूरत है, तो इसका अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए भारत केवल बुलेट ट्रेन को खरीदने के लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाने में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाए और कम से कम लागत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाए। लेकिन जापान की कंपनियों का कहना है कि भारत का एनवायरनमेंट जापान के हिसाब से बिल्कुल अलग है, इसलिए इस तरीके की बुलेट ट्रेन में
काफी ज्यादा चेंज भारत के हिसाब से करने होंगे और साथ ही इसके फीचर्स में भी काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भारत के हिसाब से करना पड़ेगा। इसीलिए एक बुलेट ट्रेन के लिए कम से कम 460 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को देना ही पड़ेगा। ऐसी बात जब इंडियन रेलवे के पास जापान की तरफ से आई तो भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी एक्शन में आ गए। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि मार्च महीने में ही जापान से भारत में 24 बुलेट ट्रेनों को आना था, लेकिन शायद जापान ने इनके लिए ज्यादा कीमतों की मांग की, जिससे इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन को नहीं खरीदा और उन्होंने कुछ महीने पहले भारत में खुद इंडिजन असली टेक्नोलॉजी से एडवांस बुलेट ट्रेन को खुद भारत में बनाने का फैसला लिया और जापान को उल्टा जवाब देते हुए साफ तौर पर बता दिया कि भारत को किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और भारत की रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां खुद भी बुलेट ट्रेन को बना सकती हैं। हालांकि रेलवे मिनिस्टर ने इस तरीके का फैसला ले लिया, लेकिन इसमें भारत को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे जापान जैसे देशों को लग रहा था कि भारत बुलेट ट्रेन को बनाने में सफलता नहीं हासिल कर पाएगा। लेकिन हाल ही में बुलेट ट्रेन को लेकर जो खुलासा किया गया है उससे जापान की भी सांसें थमती नजर आ रही हैं कि इस तरीके की फैसले लिए केवल कुछ ही महीने हुए हैं कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पर जिस बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाना है उसको भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियों ने खुद स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विकसित करना शुरू कर दिया है और इस रिपोर्ट को खुद रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा सामने निकल कर आ रही है। और तो और एक एक स्टेप में भारत की रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इसमें सफलता मिल रही है, क्योंकि इस वक्त बुलेट ट्रेन को बनाने में भारत की केवल एक कंपनी नहीं बल्कि कि ICF, FCH, L&T और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव जैसी कई कंपनियां इसके डेवलपमेंट पर हाथ धोकर जुट चुकी है, जिससे अब जल्द ही कम से कम इन्वेस्टमेंट में एडवांस्ड बुलेट ट्रेन खुद भारत में बनकर तैयार होने वाली है, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस कॉरिडोर पर दौड़ाई जाएगी। और यह भारत की पहली ऐसी बुलेट ट्रेन होगी जिसे दोनों पश्चिमी शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी में हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से चलाया जाएगा। और भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो 21 किलोमीटर लंबा है। हालांकि शुरुआती बुलेट ट्रेन तकनीक आयात की गई थी, लेकिन भारत ने तब से अपनी कई तकनीकें विकसित की हैं, जिससे यह पूरी तरह स्वदेशी बन गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की रेलवे प्रोडक्शन कंपनियां जापान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन तैयार कर पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय